सो आज मैं बात करूँगा कि मैंने किस तरह से मतलब जो अपना सिलेबस है, ये लाइक एनटीपीसी का हो सकता है या फिर आरआरबी का हो सकता है, इवन लाइक एसएससी, सीजीएल, एनसीएसएस, मैंने सारी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी की थी एंड एग्ज़ाम भी मैंने अटेम्प्ट किया है। तो बेसिकली मेरी जर्नी क्या थी एंड इसमें मैं शेयर करूँगा कि किस तरह से मुझे मतलब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ा, किस तरह से रिलेटिव या फिर फैमिली के साथ एक बैलेंस बनाना पड़ा ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से मतलब बैलेंस क्रिएट करें या किस तरह से बैलेंस बनाए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी 12th तक आपके साथ होते हैं एंड इवन अगर आप कॉलेज में लाइक इंटर करते हो तो काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ से पिछली जो आपकी होती हैं एंड जो नई होती है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एंड आप नई चीज़ों पे रिप्लेस करते हो। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें भी आपको वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करती हैं एंड नहीं डिस्ट्रैक्ट करती तो नई चीज़ें हैं। तो आपको किस तरह से इन चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना है कि भाई जो मेरा प्रीवियस डेटा था एंड जो अभी रिसेंटली मैं लाइफ जी रहा हूँ, तो दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं इस पर बात करूँगा। एंड कई सारे लोग होते हैं जो मतलब उनका लाइक एंट्रेंस किसी का नहीं निकला या फिर किसी का कॉलेज अच्छा नहीं रहा एंड कहीं ना कहीं जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका यही कहना होता है कि मतलब उनका जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करने देता। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड इवन उनको पता है कि ये सारी सिचुएशन है। इवन आई नो दैट व्हाट इज माय प्रॉब्लम बट आई एम नॉट एबल टू सोल्व। तो ऐसी क्या समस्या है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता। समस्या ये कि आप सब कुछ समझ के भी कभी कभी चीज़ों को लाइक सॉल्व नहीं कर पाते हो। यहाँ पे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते हो। क्यों नहीं एक्शन लेना चाहते हो? क्योंकि आपकी जो प्रीवियस हैबिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक कवर्ड कर चुकी हैं, आपको पूरी तरह से वो घेर चुकी हैं। एंड जब आप किसी चीज़ से घिर जाते हो तो आपको कंफर्ट जोन जो होता है वहाँ पे आप नहीं निकलना नहीं चाहते। क्यों नहीं निकलना चाहते? कि वहाँ पे आप सेफ फील करते हो। जब आप एक कंफर्ट जोन के अंदर रहते हो तो वहाँ पे आप सेफ फील करते हो एंड आप बाहर जाना ही नहीं चाहते हो। तो आप अगर बाहर जाना चाहते हैं वो कंफर्ट जोन को ब्रेक करके, एंड ऐसी क्या चैलेंजेस है जो आप फेस कर रहे हो ड्यूरिंग ब्रेकिंग कंफर्ट जोन, तो वो चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप लाइक कंफर्ट जोन है आपका एंड अगर उससे बाहर जाना चाहते हो तो समस्या ये होती है कि आप लाइक सेफ नहीं फील करते हो, आपको इनसिक्योरिटी होती है, आपको ट्रस्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल से भी कॉलेज गए हो तो आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटी होगी, आप नए लोगों से मिले होंगे, नए टीचर, नई जगह है, तो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस बनाना डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे आप पहले रह रहे थे। तो नई चीज़ों की जगह पे एंड वहाँ पे लाइक चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको यही है कि जो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता है कि मुझे ये नहीं करना, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आपको पता होता है क्या करना है और यहाँ पे क्लियर होता है कि क्या नहीं करना। जब क्लियर होता है क्या नहीं करना तो फिर आपको गलती करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइक प्रीवियस में जो भी आप गलती कर चुके हैं एंड आपको पता है कि भाई अब ये नहीं करना है, इसके अलावा जो भी है वो ठीक है बट ये नहीं करना। तो ये नहीं करना तो मतलब आपके थोड़ा गलती करने की चांसेस की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती नहीं करोगे एंड कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं। एंड अब बात करूंगा कि लाइक किस तरह से डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें एंड किस तरह से लाइक आपको चीज़ों को समझना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आप कभी कभी क्या करते हो कि लाइक फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव भी हैं, फैमिली भी है, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे फ्रेंड्स भी खुश रहें, यहाँ पे रिलेटिव भी खुश रहें, यहाँ पे मेरे जानने वाले भी खुश रहें। तो अगर आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। आप खुश नहीं कर सकते हो। अगर आप सबको खुश करोगे तो आपकी जो रियल लाइफ है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। रियल लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड जब आप खुश कर रहे हो और आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका रिलेटिव कॉल आया कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है एंड यहाँ पे आपका एग्जाम है, ठीक है, आपने रिलेटिव के काम पे फोकस किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप लाइक फेल हो गए हो लाइफ में तो वो रिलेटिव भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपको उसी क्लास में जाके फेंक देगा जहां आप उसके माइंड में पहले थे। एक युवा बेरोजगार के तौर पे आप उसके नज़र में रहोगे एंड उसकी हेल्प करने से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप उसकी हेल्प ना करो, उसकी मदद ना करो। इवन अगर आप लाइक बहुत ज़्यादा बिजी हो एंड कहीं ना कहीं आपका एग्जाम है तो उस टाइम पे आपको एक बैलेंस बनाने की इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब वो ये नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई नेगेटिव साइड मत लेना कि आप किसी की हेल्प मत करो, हेल्पलेस बन जाओ, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा वो इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आप लाइक अपने चीज़ों पर फोकस करो तो अच्छे से फोकस करो, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि अगर उनके माइंड में आप अभी बेरोजगार हो तो अगर आपका एक नंबर से या फिर हाफ नंबर कुछ भी मतलब 2.5 या 0.5 से भी सिलेक्शन रुक गया तो कहीं ना कहीं आप लाइक उसी श्रेणी में आ जाते हो जिस श्रेणी में आप पहले थे।
नो मैटर कि आप उनके लिए कितना अच्छे हो, कितना अच्छे थे और कितना अच्छे रहोगे।